कोविड-19 के टाइम में जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तो हॉस्पिटल्स के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें कि पेशेंट्स जो हैं अपने फैमिलीज़ के साथ हॉस्पिटल का डिवाइसेज़ यूज़ करके कम्युनिकेट कर पाएँ। जो अटैकर्स हैं या जो बुरे लोग हैं, वो उनका कोई एक ऐप भेज के एक गलत लिंक के थ्रू ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं और बाद में आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसे माँगते हैं उस बदले में। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो तब जब आपको पता हो कि आपका कैमरा और माइक्रोफ़ोन अनइंटेंशनली यूज़ हो रहा है। मतलब आपने बोला नहीं और फिर भी यूज़ हो रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम है। ऑटोमैटिकली अभी मुझे लगता है कि मैंने 1 साल से मैंने अपने मोटर का स्विच ऑन नहीं किया है और मुझे रियल टाइम में अपने वाटर लेवल फ़ोन में दिखता है और वो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली ऑन ऑफ होती है। मतलब मैं एक तरह से सब कुछ स्मार्टली इनेबल करके। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है कि ये जो है पिछले 1 साल से अपने मोटर का स्विच ऑन नहीं किया। इन्हें मोबाइल में ही पता लग जाता है कि वाटर का लेवल कितना है और यहीं से आप ऑन कर देते हैं मोबाइल से। या ऑफ कोर्स। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो है आपके आइडियाज़ को चुरा भी रही है। हाँ, एक ने चुराया था, उसके बाद से फिर मैंने सबक ले लिया और मैं जनरली कुछ ऐसे आइडियाज़ को ऑनलाइन शेयर नहीं करता हूँ। आप पहले प्रोजेक्ट माइंड में ला लो कि अच्छा मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। आप जब भी वो प्रोजेक्ट करने लगोगे ना, तो ऑटोमैटिकली आपको आइडियाज़ आने लगेंगे कि आगे क्या करना होगा। प्रॉब्लम्स जब आएँगे, आप उसका सॉल्यूशन खोजोगे, आपको एक्सपीरियंस वहीं से मिलेगा। तो एक तरफ जो है इंटरनेट पे ये कहा जाता है कि बहुत बच्चे जो है इसमें बिगड़ जाते हैं, अपने ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ कुछ और भी लोग हैं जो इनसे सीख करके, इंटरनेट से सीख करके बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर नाव में मैं सुस्मित पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं मुजफ्फरपुर बिहार के एक 18 साल के छात्र विशाल रॉय जी के साथ हूं, जिनकी बचपन से ही टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में खास रुचि रही है और आज वो विभिन्न तरीके के ऐप्स बना भी रहे हैं और कंपनियां उसे खरीद भी रही है। तो आज के युवाओं को उनसे खास प्रेरणा मिलेगी। तो आइए इनसे बात करते हैं। विशाल जी, सबसे पहले मुजफ्फरपुर नाव में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, आप उस उम्र में विभिन्न तरीके के ऐप्स बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में आपकी रुचि कैसे विकसित हुई? सो टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था, फ्रॉम माय चाइल्डहुड। जब मैं अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड टॉयज़ वगैरह ये सब पे मतलब कुछ कुछ करता रहता था। बट फ्रॉम क्लास 11th मैंने कोडिंग स्टार्ट की। मैंने एक एप्लीकेशन सबसे पहले क्लास 11th में बनाया था। उसके पहले अगर मैं कंप्यूटर के इंटरेस्ट की पार्टिकुलरली बात करूँ, तो वो कंप्यूटर का इंटरेस्ट मेरा क्लास 7th के बाद से मुझे कंप्यूटर के टुवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन मिला। एंड क्लास 11th में मैंने अपना पहला ऐप बनाया और वहाँ से फिर मैंने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे भी काम किया। नॉट जस्ट ऐप बट वेबसाइट, अलग सॉफ्टवेयर्स एंड सम IoT डिवाइसेस, स्मार्ट प्रोडक्ट्स, इवन मतलब एनीथिंग विच इंक्लूड्स प्रोग्रामिंग। सो इस टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट में मेरा ये प्रोग्रामिंग सीखना बस जस्ट एक मेरा एक टूल है, जो मेरे टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट को और आगे ले जाता है और मुझे और ऑप्शंस देता है इस चीज़ मतलब किसी भी चीज़ को करने का। जस्ट सो इट्स लाइक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। कितने सालों से आप ये ऐप्स बना रहे हैं? पहला ऐप मैंने अपने क्लास 11th में बनाया था, जैसे कि मैंने बताया। एंड फ्रॉम देन ऑन मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ विथ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता हूँ विथ रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर्स, जिसमें कि नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग, बट जैसे कि सब सचमुच में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, वैसे एप्लीकेशन एंड वैसे डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स मैंने कई बार बनाए हैं। एंड या बस इतना। तो विशाल जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये ऐप्स होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से लोगों के भी समस्या को ये समाधान करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग अपने टेलीफोन डिवाइसेस की बात करें, जो हमारे पास फ़ोन डिवाइसेस अभी हैं अपने पॉकेट में जो हम लेके चलते हैं, तो उनमें जो एप्लीकेशन होते हैं वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ही है। मतलब आप उसको कहो एक फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर ही है, जो आपके सर्टेन टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं बाय डिफरेंट डेवलपर्स और डिफरेंट कंपनीज। आप एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, वो आपके फ़ोन में डलने के बाद वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बना होता है। हर एप्लीकेशन का एक अपना टास्क होता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो कॉल आप जिस एप्लीकेशन से करते हो, वो कोई बटन नहीं बल्कि वो भी एक ऐप ही है जो आप ओपन करते हो। वो एक ऐप ओपन करते हो और उसमें डायलर आपको मिलता है, वहाँ से आप डायल करते हो। सेम चीज़ आपको टेलीफोन यूज़ करना पड़ता था पहले, वही चीज़ आपको बस एक ऐप के थ्रू मिल जाती है। वाई? बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के इतने छोटे रूप में आने के कारण, आफ्टर फर्दर एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मैनी ईयर्स, सो दैट्स वाई आप अपने फ़ोन्स में आज इन सारे तरह के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐप यूज़ कर पा रहे हो, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
मैं नहीं, ऊबर आप टैक्सी के लिए यूज़ करते हो, शॉपिंग के लिए आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, देयर मतलब ऑल आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी मोबाइल में काम होता है ये सब ऐप्स के द्वारा ही होता है। हाँ, ऐप एक गेटवे है आपको किसी भी सर्विस और किसी भी फैसिलिटी और किसी भी एक फ़ीचर प्रोवाइड करने का। तो आपने भी ऐप्स बनाए हैं, आपने किस तरीके के ऐप्स बनाए हैं इसके बारे में बताइए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सम ऑब्वियस रीज़न। बट उसके बाद मैंने एप्लीकेशन एंड्रॉयड में ही बनाए कुछ दिन तक। देन फिर मैंने और सब चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल वेब टेक्नोलॉजीज़ एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म इन मोबाइल, जैसे कि iOS हो गया एंड इवन IoT जो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका गूगल होम या सिस्का बल्ब वगैरह ये सब टाइप। तो उसी का मैंने एक बार वाटर टैंक अलार्म भी बनाया था IoT इनेबल्ड, जिसमें वाईफाई वगैरह से। तो या इस तरह से मैं टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बट ऐप मैं बनाता हूँ बेसिकली वैसे ही ऐप्स जो एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, नॉट फॉर जस्ट द सेक कि मुझे दिखाना है कि ये एक ऐप है, नहीं ऐसा नहीं। बट एक्चुअली में उसको फ़ोन में आपको डालने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो आपके फ़ोन का, आपके लाइफ का, देन ओनली मैं वो ऐप बनाता हूँ। बट इसलिए मैं ओनली आई मतलब मैं सेलेक्टेड आइडियाज़ में ही वर्क करता हूँ, जिसमें मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके के ऐप्स बनाते हैं वो कहीं न कहीं लोगों की समस्या को सॉल्व करता है। तो आप जो है किस तरीके के ऐप्स बनाए हैं जो लोगों के समस्या को सॉल्व कर रहे हैं? ओके, सो ऐप्स तो मैंने पहले भी कई बनाए, बट अभी जो लाइव हैं प्ले स्टोर पे या ऑनलाइन जो मेरे पोर्टफोलियो पे अवेलेबल हैं, उनमें से मैं अब तक का सबसे सक्सेसफुल एप्लीकेशन है वो उसका रहा है सोनिक सेंडर, जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था। वो करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उसको इस्तेमाल किया था। और बेसिकली उसका काम ये था कि वो आपकी व्हाट्सएप के फॉरवर्डिंग लिमिट को बाईपास करता था, मतलब आप 5 से भी ज़्यादा लोग तक फॉरवर्ड कर सकते थे। बट चूँकि कुछ दिन बाद ये फेसबुक और व्हाट्सएप की नज़र में आ गया और उन्होंने इस एप्लीकेशन को गूगल के द्वारा फोर्सफुली बंद कर दिया। उसके बाद मैंने फिर यहाँ कोरोना वायरस जब ये लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ था, बीच में मैं और भी प्रोजेक्ट्स करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ देम आर प्राइवेट। जो ओपन जो पब्लिक प्रोजेक्ट हैं वो मैं कुछ कम ही करता हूँ, ऑन सेलेक्टेड आइडियाज़ ओनली। सो हाँ, कोविड 19 के टाइम में जब ये ब्रेकआउट हुआ था, तो हॉस्पिटल्स के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था, जिसमें कि पेशेंट्स जो हैं अपने फैमिलीज़ के साथ हॉस्पिटल का डिवाइसेस यूज़ करके कम्युनिकेट कर पाएँ। दिक्कत ये थी कि जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को अपना कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता है और उन्हें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए हॉस्पिटल्स अपने डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। और दिक्कत ये थी कि अगर आपके बगल वाला पेशेंट कौन है कौन नहीं है आप नहीं जानते हो, आप नहीं चाहोगे कि आपने जो नंबर डायल किया वो नंबर वो देख ले। इसलिए मैंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जो पूरे के पूरे डिवाइस को लॉक कर देता था एक तरह से। एंड वहाँ से जब आपको बस एक डायलर स्क्रीन मिलती है, आप नंबर डालो और डायरेक्टली अपने फैमिली के साथ वीडियो कॉल कर लो, बात कर लो, और उसके बाद वो नेक्स्ट पेशेंट को टैबलेट अगर दे भी दे फिर भी वो आपका कोई भी डेटा का ट्रेस उसको नहीं मिलेगा कि आपने किससे बात की, क्या बात की। और ये ग्लोबली कई हॉस्पिटल्स द्वारा यूज़ किया गया। एंड ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स था, इसका मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, इसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया था। एंड माय लेटेस्ट एप्लीकेशन जिसका मैंने अभी नवंबर 2020 में लॉन्च किया है ऑन 4th ऑफ नवंबर, ये एप्लीकेशन क्या है, इसका नाम प्राइवेसी इंडिकेटर है। ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये आपको प्राइवेसी के खिलाफ कोई भी होते हुए थ्रेट को इंडिकेट करता है। बेसिकली जब आपके फ़ोन में कैमरा और माइक्रोफोन ये दो चीज़ें हैं, और ये दो चीज़ें एक तरह से आपकी बायोमेट्रिक हैं, और ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कैमरा यूज़ करके कोई भी आपका हमेशा फ़ोटो क्लिक करके उसका गलत इस्तेमाल एनी टाइम कर सकता है। माइक्रोफ़ोन का भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपकी कन्वर्सेशन अभी हम ही बात कर रहे हैं, हो सकता है हमारे सामने रखा ये फ़ोन में हमारी बातें कुछ सुन रहा हो, इसमें कोई ऐसा ऐप हो जो ऐसा हमारी सारी बातें सुन रहा हो, उसको एनालाइज़ करेगा, वो पता नहीं कहाँ जाएगा, वो हमें नहीं पता। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंटेंशनली यूज़ कर रहे हैं कैमरा या माइक्रोफ़ोन तो ठीक है, बट जब अनइंटेंशनली कोई यूज़ कर रहा है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हाँ, ऐसा कुछ है भी जो यूज़ कर रहा है। और कई बार किसी हार्मफुल ऐप्स के भी लोग शिकार हो जाते हैं, जहाँ पे लोग उनके जो अटैकर्स हैं या जो बुरे लोग हैं वो उनका कोई एक ऐप भेज के एक गलत लिंक के थ्रू ऐप इंस्टॉल करवा देते हैं, और बाद में आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं उस बदले में। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो तब जब आपको पता हो कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन अनइंटेंशनली यूज़ हो रहा है, मतलब आपने बोला नहीं और फिर भी यूज़ हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है।
इसी को देखते हुए सबसे पहले एप्पल ने WWDC 2020 में ये एक फ़ीचर एज़ अ फ़ीचर अपने सारे एप्पल डिवाइसेज़ में लॉन्च किया, जिसमें कि जब भी आपका कैमरा या माइक्रोफ़ोन यूज़ होता है, तो एक ग्रीन या ऑरेंज डॉट शो कर देता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, मेरा कैमरा माइक्रोफ़ोन यूज़ हो रहा है। मैंने सोचा कि मैं इसी फ़ीचर को क्यों ना एंड्रॉयड में ले आऊँ। हालाँकि मैं थोड़ा लेट हुआ ऑफ कोर्स फॉर बीच में सम एग्ज़ाम्स एंड सम अदर चीज़ें आने के कारण। बट मैंने फाइनली इसको अक्टूबर में बनाया और नवंबर में लॉन्च किया। मेरे एप्लीकेशन में एप्पल जितना फीचर प्रोवाइड करता है, उससे कहीं ज़्यादा इसमें कस्टमाइज़ेबिलिटी है, इसमें कई ज़्यादा कस्टमाइज़ेबिलिटी ऑप्शन है। आप इंडिकेटर को आप फ़ोन में जहाँ चाहो वहाँ प्लेस कर सकते हो, एनिमेशंस डाल सकते हो, आप इवन कैमरा और माइक। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई सा भी ऐप अगर बैकग्राउंड में ओपन है तो ये जो है इंडिकेटर से शो कर देगा कि ये आपका ऐप ओपन है। हाँ, ये पहले तो ये बता देगा कि कोई तो ऐप है जो कैमरा या माइक्रोफ़ोन यूज़ कर रहा है। और अगर आपने सामने में कैमरा अगर खुद से खोला है तब भी वो बताएगा, अगर कोई अनइंटेंशनली बैकग्राउंड में चोरी-छुपे यूज़ कर रहा है तो भी बताएगा। और मैंने इसमें एक और फीचर ये ऐड किया कि आप बाद में मेरे ऐप के अंदर प्राइवेसी इंडिकेटर ऐप के अंदर जाके आप ये ट्रैक कर सकते हो कि किस टाइम में किस एप्लीकेशन में कैमरा या माइक्रोफ़ोन कितने देर के लिए यूज़ किया है, ताकि आप उस ऐप को पकड़ पाओ जो आपके बिना परमिशन के आपके डिवाइस पे रह के उस चीज़ को आपको यूज़ कर रहा है, ताकि आप वहीं से सतर्क हो जाओ और वैसे ऐप्स को अपने फ़ोन में से निकाल दो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा हम लोग अपना कैमरा एक तरह से हमने जेब में ही लेके चलते हैं, माइक्रोफ़ोन में जेब में ही लेके चलते हैं, हमेशा हमारे साथ होता है। दिन भर में हम किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमारे फ़ोन को पता होता है, किसी और को हो ना हो। तो अगर आपके ऐप को डाउनलोड करना चाहे तो वो कैसे डाउनलोड कर सकता है? सबसे पहले मेरे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके प्राइवेसी इंडिकेटर सर्च कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस नाम का एक डुप्लीकेट ऐप भी है, इसका नाम प्राइवेसी इंडिकेटर्स है। मेरे वाले का नाम प्राइवेसी इंडिकेटर है, ब्लू कलर का आइकन है उसका, माइक्रोफोन बना हुआ, लास्ट में मैं आइकन ऐड कर दूंगा। उस एप्लीकेशन को आप जाके गूगल प्ले से सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे सबसे टॉप में आपको एक बटन मिलेगा प्राइवेसी इंडिकेटर, उसको स्विच को बस आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद एक इंडिकेटर छोटा सा आपका फ़ोन के किसी भी कॉर्नर में, जनरली टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको फ़ोन के शो होने लगेगा। उसके बाद आप जैसे चाहो ऐप के ऑप्शंस आप खुद से एक्सप्लोर करो, आपको कस्टमाइज़ करना है उसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ करो और वहीं पे आपको यूज़र्स हिस्ट्री सेक्शन भी मिलेगा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन से ऐप ने कब कितने देर के लिए यूज़ किया था। विशाल जी, अभी तक आपने अपने ऐप्स के बारे में बताया। आप ये बताइए कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? फ्यूचर का मैं उतना कुछ देखता नहीं हूँ, बट या बेसिकली मेरे पास आइडियाज़ आते हैं, मैं आइडियाज़ को नोट डाउन करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ उनके ऊपर किसकी फिजिबिलिटी और कितना उसका यूजेबिलिटी हो सकती है इन यूज़र मार्केट एंड बस मैं अपने आइडियाज़ के ऊपर ही रिसर्च करते हुए मैं आगे का अपना न्यू प्रोजेक्ट्स में अपना करते रहता हूँ, डेट्स ऑल। मतलब आप ये चाहते हैं कि ऐप्स में ही आगे बढ़ा जाए? नॉट ऐप्स, टेक्नोलॉजी, एनीथिंग, मतलब जिस भी चीज़ में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, ऐप्स तो जस्ट एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए होता है। बट एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस भी बनाई हैं, जैसे कि मेरे खुद के घर में ही इंस्टॉल्ड है। तो मैंने एक सेंसर बनाया था जो कि वाईफाई इनेबल्ड है, वो आपके वाटर लेवल आपके फ़ोन में दिखाता है, अभी राइट नाउ मेरे फ़ोन में भी दिखा सकता है। एंड ऑटोमेटिकली अभी मुझे लगता है कि मैंने 1 साल से मैंने अपने मोटर का स्विच ऑन नहीं किया और मुझे रियल टाइम में अपने वाटर लेवल फ़ोन में दिखता है और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती है। मतलब मैं एक तरह से सब कुछ स्मार्टली इनेबल करके। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है कि ये जो है पिछले 1 साल से अपने मोटर का स्विच ऑन नहीं किया। इन्हें मोबाइल में ही पता लग जाता है कि वाटर का लेवल कितना है और यहीं से आप ऑन कर देते हैं मोबाइल से ही। या ऑफ कोर्स। सो मैं अपने मोबाइल से ही ऑन करता, ये तो मैंने एक एज अ साइड प्रोजेक्ट बनाया था, ये भी एक हॉबी के टाइप मैंने बनाया था एंड उस टाइम में मैंने इसको ओपन सोर्स कर दिया था, लाइक ऑन, मतलब फ्री में डाल दिया था ऑन वेबसाइट। सो वहाँ से फिर किसी एक कंपनी ने इस आइडिया को उठा के उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो मैं नहीं कर पाया, बट या बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया मेरा ही था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो है आपके आइडियाज़ को चुरा भी रही है। हाँ, एक ने चुराया था, उसके बाद से फिर मैंने सबक ले लिया और मैं जनरली कुछ ऐसे आइडियाज़ को ऑनलाइन शेयर नहीं करता हूँ। हमारे कुछ युवा भी आपको देख रहे हैं, अगर वो ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहे तो वो किस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा कि इंटरनेट आने के बाद से और इंटरनेट का ये एक्सेसिबिलिटी इतना ज़्यादा इंडिया में कुछ सालों में जितना बढ़ा है,
उसके बाद से ना मैं बोलूँगा कि कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल नहीं है। सो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, इंटरनेट से ही रिसोर्सेज गैदर करके। कोई कोर्स मैंने स्पेसिफिकली नहीं लिया, ना ही कोई मैं कोर्स का नाम ले पाऊँगा क्योंकि मैंने कोई कोर्स किया ही नहीं कभी। सो मैंने बेसिकली इंटरनेट से ही इन्फॉर्मेशन गैदर कर करके मैंने बस स्टार्ट किया। मुझे जहाँ जहाँ जो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बस उसको नेट पे सर्च करता गया। कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लॉग, आर्टिकल, फोरम, वीडियो, किसी न किसी जगह तो उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। और उन सॉल्यूशंस को जोड़ जोड़ के और मैं फिर मेरा एक्सपीरियंस आने में 3 4 5 महीने ऐसे लगे। और देन फिर मुझे आइडिया हो गया कि ऑल व्हाट इज़ दिस अबाउट, और मैं सब कुछ फिर ऑटोमेटिकली फिर मैं मुझे समझ में आ गया कि आप प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं एंड सब कुछ। सो अब बेसिकली मैं बोलूँगा कि अगर आपको सीखना है तो आप बस इंटरनेट पे सर्च करो और गूगल करो। गूगल करना एक, मैं बोलूँगा, एक तरह का आर्ट है। मतलब कि अगर आप सही से गूगल नहीं करते हो तो आपको आंसर्स मिलेंगे ही नहीं। इसलिए आप जितना हो सकता है गूगल करो, गूगल करते रहो जब तक कि आपका आंसर नहीं मिल जाए। कभी कभी होता है आपको फर्स्ट पेज पे आंसर नहीं मिलेगा, आप थोड़ा कीवर्ड चेंज कर दोगे, आपको अपने सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो गूगल इज़ योर ओनली गुरु इन दिस थिंग। अगर आप सही में सीखना चाहते हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स टाइम मतलब लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी अगर सीखना है, हर किसी सवाल का जवाब जो है वो गूगल पे मिल जाएगा। ऑफ कोर्स हर तरह की वेबसाइट को गूगल गैदर करके दिखाता है। आप उन सारी वेबसाइट्स को जाओ, एक्सप्लोर करो कहाँ से क्या है। आप पहले ये देखो कि आपको करना क्या है, नॉट जस्ट कि आपको बस ऐप सीखना है या वेबसाइट बनाना सीखना है या कुछ और रोबोट बनाना सीखना है, ऐसा नहीं। बट आप पहले प्रोजेक्ट माइंड में ला लो कि अच्छा मुझे ये प्रोजेक्ट करना है। आप जब भी वो प्रोजेक्ट करने लगोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आइडियाज़ आने लगेंगे कि आगे क्या करना होगा। प्रॉब्लम्स जब आएंगे आप उसका सॉल्यूशन खोजोगे, आपको एक्सपीरियंस वहीं से मिलेगा। तो विशाल जी, मुजफ्फरपुर नाव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मुजफ्फरपुर के एक होनहार छात्र विशाल रॉय को, और ये जो है विभिन्न तरीके के ऐप्स बना रहे हैं, और इनसे आप लोगों ने खुद सुना कि वो किस तरीके से ऐप बनाते हैं, किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट की। तो एक तरफ जो है इंटरनेट पे ये कहा जाता है कि बहुत बच्चे जो है इसमें बिगड़ जाते हैं, बहुत अपने ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन एक तरफ कुछ और भी लोग हैं जो इनसे सीख करके, इंटरनेट से सीख करके बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।